नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज चल रही है, इस क्वेश्चन सीरीज का ये 6वां पार्ट है। इससे पहले हम 5 पार्ट बना चुके हैं, तो यदि आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी देखें। और इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत हुई 2001 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसकी शुरुआत किसने की थी? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। और ये जो योजना है देश के 4 महानगरों को नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली परियोजना है। ठीक है, तो ये 4 बड़े महानगर कौन कौन से हैं? तो पहला है दिल्ली, दूसरा है आपका मुंबई और कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, ये 4 बड़े महानगर हैं, इनको नेशनल हाईवे से जोड़ने वाली ये परियोजना है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई भी पूछी जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई जो है ये है 5846 किलोमीटर। कितनी? 5846 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लंबाई है। और यह परियोजना भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, भारत की तो सबसे बड़ी है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्गीय परियोजना है। ठीक है, तो इतनी बातें, इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की विशेषताओं में कौन सी विशेषता सही है? तो नागरिकता की विशेषताओं में कौन सी एक सही है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया, ये पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का विचार जो है किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में। तो ये ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, और यदि हम बात करें यहाँ पर नागरिकता की, तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो इसका प्रावधान किया गया है भाग 2 में। ठीक है, और अनुच्छेद 5 से लाकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस कंडीशन में? तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की। तो इनमें से किस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन केंद्र में लागू किया जा सकता है? तो देखिए, किसी भी समय पर नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन जो है ये अनुच्छेद 356 में किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया जाता है? राज्यों में लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है? राज्यों में लगाया जाता है, ना कि केंद्र या फिर संघ में। तो केंद्र व संघ में जब कोई विशेष कंडीशन बनती है तो वहाँ पर क्या लगाते हैं? तो वहाँ पर लगाते हैं राष्ट्रीय आपात। क्या लगाते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल का जो वर्णन है ये कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, और जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 कंडीशन में लग सकता है। कौन कौन सी कंडीशन? तो सबसे पहले तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए देश में, और दूसरी जो है ये बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरी जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यदि ये 3 कंडीशन बनती हैं देश में तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और राज्यों के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है जैतापुर ऊर्जा संयंत्र, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही लिखा है। नंबर बी पे लिखा है रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र, कहाँ पर है? राजस्थान में है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर सी पे लिखा है कैगा ऊर्जा संयंत्र, कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। नंबर डी पे लिखा है नरोरा ऊर्जा संयंत्र, मध्य प्रदेश में, ये गलत लिखा है, क्योंकि जो नरोरा ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये यूपी है, यूपी में है। और यूपी का एक ज़िला है बुलंदशहर ज़िला। ठीक है, वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ से हमने क्या याद किया? तो यहाँ से हमने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, और कौन सा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य से संबंधित है, ये हमने 4 फैक्ट याद कर लिए हैं और ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, कह रहा है देश का पहला डायनासोर पार्क कहाँ पर खोला गया? तो देश का पहला डायनासोर पार्क खोला गया गुजरात के महिपाल जिले में। कहाँ पर? गुजरात का एक जिला है महिपाल जिला। ठीक है,
और यहीं पर जो है देश का पहला डायनासोर पार्क खोला गया। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि किसी क्वेश्चन में पहला या फिर प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेबा मिट्टी किस प्रक्रिया के द्वारा बनती है? तो देखिए, जो करेबा मिट्टी है ये नदी निक्षेप के द्वारा बनती है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो करेबा मिट्टी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये करेबा मिट्टी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के निक्षेपात्मक प्रक्रिया के द्वारा ये मिट्टी बनती है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती, तो कितने दिनों के अंदर? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि संविधान के का एक अनुच्छेद है, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 109 का 1। ठीक है, इसके अनुसार जो धन विधेयक होता है, ठीक है, ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, और लोकसभा में पारित हो जाने के बाद ये कहाँ पर जाता है? ये राज्यसभा में जाता है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पेश होता है? सबसे पहले पेश होता है लोकसभा में। लोकसभा में जैसे ये पारित हो जाता है तो ये कहाँ पर जाता है? ये राज्यसभा में जाता है। ठीक है, और राज्यसभा द्वारा यदि इसको 14 दिन के भीतर, यदि इसको 14 दिन के भीतर पास नहीं किया जाता तो ये अपने आप क्या माना जाता है? तो ये अपने आप पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है कि ये प्रावधान जो है किस आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स का स्रावण कहाँ से होता है? तो जो वृद्धि हार्मोन है इसका स्रावण होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है हमारे मस्तिष्क में। ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है ये ग्रंथि। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसका वजन पूछा जाता है, तो इसका वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम। ठीक है, 0.5 ग्राम जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में शून्यकाल यानी कि 0 आवर का समय है। तो देखिए, संसद में जो 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है इसको कहा जाता है शून्यकाल। ठीक है, इस अवधि में जो सदस्य होते हैं वो बिना किसी अनुमति के या फिर बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शून्यकाल का समय कितना होता है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का समय होता है, इसको शून्यकाल या फिर 0 आवर कहा जाता है। इसमें जो सदस्य हैं वो बिना किसी पूर्व सूचना के या फिर बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य काला चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो देखिए, इनमें से जो मणिपुर राज्य है इसमें सर्वाधिक उत्पादन होता है काले चावल का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो काला चावल है तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसका स्थानीय नाम है, यानी कि इसको मणिपुर में क्या कहा जाता है? तो जो इसका स्थानीय नाम है ये है चक हाउ। ठीक है, क्या कहा जाता है? चक हाउ कहा जाता है इसको। और इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसको जीआई टैग कब दिया गया? तो इसको जीआई टैग दिया गया है 30 अप्रैल 2020 को। ठीक है, कब? 30 अप्रैल 2020 को इसको जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो ब्राइट्स रोग है ये किडनी यानी कि गुर्दे को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ब्राइट्स रोग है इसका एक और नाम है, तो इसको यूरोमिया। ठीक है, इसको यूरोमिया रोग भी कहा जाता है। और ये किसको प्रभावित करता है? तो ये जो है गुर्दे यानी कि किडनी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे भारत में प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ियाँ किस राज्य में बनती हैं? तो जो कांजीवरम साड़ियाँ हैं ये बनती हैं तमिलनाडु में। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, कांजीवरम साड़ियाँ कहाँ पर बनती हैं? ये तमिलनाडु में बनती हैं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की साड़ियाँ फेमस हैं। ठीक है, बनारसी साड़ी, यदि पूछा जाए बनारसी साड़ी कहाँ पर बनती हैं तो उत्तर प्रदेश में बनती हैं। और मध्य प्रदेश की साड़ी भी फेमस है, चंदेरी की साड़ी। ठीक है, चंदेरी की साड़ी कहाँ पर बनती हैं? ये मध्य प्रदेश में बनती हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन तो एक था ना, क्वेश्चन एक था, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से फैक्टों को जोड़ा। और ये फैक्ट ऐसा नहीं कि ये पूछे नहीं जाते। बनारसी की साड़ियाँ या फिर चंदेरी की साड़ियाँ कई बार पूछी जाती हैं। चंदेरी की साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल, और फ्री एजुकेशन की एक विशेषता है कि एक क्वेश्चन से अधिक फैक्ट बताते हैं। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा कि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही आशा करता हूं
कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूं। और एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा सरल है, तो मैंने कोशिश की है लेवल को डेवलप करने की, थोड़े से क्वेश्चन कठिन लाने की, लेकिन एकदम से कठिन नहीं ला सकते क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं और उनको भी लेके चलना है। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार। कितनी बार? एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमें तो ये पता था। ठीक है, आप बताएं कि इसका प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 85 में, आर्टिकल 85 में इसका वर्णन किया गया है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, एक सत्र की जो अंतिम बैठक हुई है और जो आगामी सत्र है उसकी प्रथम बैठक के बीच में कम से कम 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और जो मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ, ठीक है, ये किस अनुच्छेद से इसका रिलेशन है तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब एग्जामिनर आपको फंसाना चाहे तो आपसे ये थ्योरिकल ना पूछ के अनुच्छेद ही पूछेगा कि किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 14 क्वेश्चन है, हब्बल क्या है? ठीक है, हब्बल आपको बताना है कि क्या है। देखिए, जो हब्बल है एक अंतरिक्ष दूरबीन है। क्या है? एक अंतरिक्ष दूरबीन है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये दूरबीन जो है ये 1990 में बनाई गई थी और यह अंतरिक्ष के पिंडों एवं ग्रहों को देखने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो राष्ट्रपति जी जो हैं उनकी कार्यावधि पूरी नहीं हुई है और उन्हें यदि पद से हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 56। ठीक है, इसमें वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रहेंगे। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। इस बीच में यदि राष्ट्रपति चाहें तो वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 61 की। तो अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान किया गया है? तो इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं या फिर उन पर कोई कदाचार सिद्ध हो जाए तो उन्हें जो है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से ली गई? तो ये जो है अमेरिका के संविधान से ली गई। किस देश के संविधान से? ये अमेरिका के संविधान से ली गई। ये भी क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था ओटीसी क्रोसिन क्या है? ठीक है, किसकी दवा है? तो जो ओटीसी क्रोसिन है एक दर्दनाशक और ज्वरनाशक दवा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन से हो जाएगा। एक बार ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पुलिकेट झील के समीप स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो श्रीहरिकोटा है यहाँ पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, क्या नाम है उसका? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो देखिए, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इन्होंने ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या फिर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? सरल सा क्वेश्चन है। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधु ने। किसने किया था? राइट बंधु ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। लेकिन विलियम हार्वे के बारे में हम जान लेते हैं। जो विलियम हार्वे हैं ये रक्त परिवहन की खोज की थी। इन्होंने किसकी? रक्त परिवहन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। और जो जेम्स वाट है ना, इन्होंने भाप इंजन का आविष्कार किया था। जो भाप इंजन है ना, इसका आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। और ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो चारों फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 20 क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश का सबसे चमकदार तारा पूछा गया है, कौन सा है? साइरस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आकाश का सबसे चमकदार तारा जो है ये साइरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है?
तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश है ताइवान। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब तो इंडिया ने भी इसको मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का एक जिला है जोधपुर, यहाँ पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में हुसैन सागर झील स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो हैदराबाद और सिकंदराबाद हैं इनको जुड़वा शहर कहा जाता है। ठीक है, जुड़वा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? तो सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी के क्रम की यदि हम बात करें तो कौन सा है? 5वां। ठीक है, लेकिन आकार के क्रम में याद रखना है, आकार के क्रम में पृथ्वी का क्रम कौन सा है? 5वां है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है ये बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह पूछा जाता है तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। लेकिन सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, ठीक है, आपको याद रखना है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन से स्थान पर है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो पृथ्वी है ये तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है उसका नाम है बुध। और सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है उसका नाम है वरुण। ये सारे फैक्ट कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे फैक्टों को आप याद रखेंगे। नंबर 25 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संसद की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो भारतीय संसद है उसकी अब तक केवल 3 बार ही संयुक्त बैठक बुलाई गई हैं। कितनी? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई हैं। कब कब बुलाई गई हैं? तो सबसे पहली जो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी ये बुलाई गई थी 1961 में। आपको सारी चीज़ें याद करते चलना है। 1961 में बुलाई गई थी और दहेज विरोधी अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। ठीक है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बुलाई गई थी ये बैठक? तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये बैठक बुलाई गई थी। और दूसरी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी 1978 में बैंकिंग आयोग विधेयक के लिए। ठीक है, और किसके कार्यकाल में बुलाई गई थी ये बैठक? तो ये बुलाई गई थी मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। और तीसरी संयुक्त बैठक कब बुलाई गई थी? तो 2002 में बुलाई गई थी आतंकवादी विरोधी विधेयक के लिए। ठीक है, और ये जो आतंकवादी विरोधी विधेयक है इसको पोटा भी कहा जाता है। पोटा भी लिखा हो सकता है कि पोटा के लिए बुलाई गई थी। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इस समय प्रधानमंत्री थे। और जो संयुक्त बैठक है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है कि कौन बुला सकता है? तो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 108। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो संसद की संयुक्त बैठक है यानी कि जो संसद के दोनों सदन हैं इनकी संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। तो ये अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो बैठक होती है बुलाता तो राष्ट्रपति है और किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। लेकिन ये जो बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो संयुक्त बैठक है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताएं कौन सा सर्च इंजन नहीं है। और सर्च इंजन के बारे में यदि आपको डिटेल पता है तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि कौन कौन से सर्च इंजन के नाम आप जानते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो एक बार चीज़ें लिख देते हैं वो लाइफ में कभी नहीं भुला पाते। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि जो आपके पॉजिटिव कमेंट होते हैं वो हमें अंदर से एनर्जी देते हैं और इसी प्रकार के हम जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं, जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो लाने की कोशिश करते हैं। और जो आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी अच्छी चीज़ें बनाएं। तो थैंक यू दोस्तों। और जो हमारा वीडियो है इसको अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा लें बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो पुराने वीडियो हैं, जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसके पुराने पार्ट देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में लिंक मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 वीडियो दिख रहे होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।